दंग रह जाएंगे आप ये जानकर कि आखिर क्यों होना पड़ा था महाबली हनुमान को विराजमान अर्जुन के रथ पर। होश उड़ जाएंगे आपके जब आप अर्जुन के उन 4 दिव्य घोड़ों के विषय में जानेंगे, और आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे जब आप ये जानेंगे कि भगवान का भी पेट खराब हो सकता है। हाँ मित्रों, बिल्कुल दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है आपके पैरों तले कहीं जमीन ही न खिसक जाए, क्योंकि जब आप जानेंगे अर्जुन के 6000 मीटर की ध्वजा का रहस्य। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 13वां श्लोक चीख चीख कर इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है श्याम और आप हमसे जुड़े हुए हैं ज्ञान तिलक चैनल के द्वारा। तो बिना ही सोचे समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं, ताकि आप अपने हिंदू धर्म को और भी आगे बढ़ा सके और हमारे परिवार का हिस्सा बन सके। दोस्तों, आप हमारा गीत या गाना जो भी कह लीजिए, हमारा गाना रिकॉर्ड हो चुका है और अगले कुछ दिन में, हो सकता है अगले 10 दिनों में वो गाना मैं अपलोड भी कर दूं। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य कमल लाकर द्रौपदी के सामने रख दिया। उसे देखकर द्रौपदी प्रसन्न हो गई और उन्होंने भीमसेन से कहा कि हे वीरवर, आप ऐसे ही बहुत से कमल लाकर मुझे दीजिए। द्रौपदी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहाँ से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुँचे तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हो गई। हनुमान जी ने उन्हें अनेक शिक्षाएं प्रदान की, परंतु अंत में बजरंगबली ने भीमसेन से कहा कि हे वत्स, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। दोस्तों, जब आपके सामने भगवान प्रकट हो तो आप क्या वरदान मांगेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। हाँ, मगर भीमसेन ने तो ये कहा कि हे प्रभु, अगर एक भक्त के लिए भगवान की कृपा ही उस पर सदैव बनी रहे, इससे बड़ा वरदान उसके लिए भला क्या हो सकता है। जिस पर प्रसन्न होकर बजरंगबली ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाणों और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं को प्राणों को हर लेगी, जिससे तुम लोगों को विजय प्राप्त करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाए, पर संख्या में ये 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 घोड़े अर्जुन के रथ में जुड़े हुए थे। महती स्यंदने स्थितो, अर्थात यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्निदेव को अर्जुन हो गया था, अर्थात उनका पेट खराब हो गया था। इसीलिए खांडवन की विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर, अर्थात उसे जलाकर अग्निदेव अपना अर्जुन दूर करना चाहते थे। पर जब जब वे खांडवन को जलाते तब तक भगवान इंद्र वर्षा करके उस अग्नि को बुझा देते। अब भगवान अग्नि के समक्ष बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी दोस्तों, जिसका निदान उन्होंने अर्जुन की सहायता से पूरे वन को जला कर की और भेंट स्वरूप अर्जुन को बहुत बड़ा रथ दिया, जिसका उल्लेख उपर्युक्त श्लोक में किया गया है। इस रथ की यह विशेषता थी कि यह अत्यंत ही तेजमय रथ था, जिसकी केवल ध्वजा की ही लंबाई 4 योजन अर्थात 4 कोस, जिसे हम 6000 मीटर भी कहते हैं दोस्तों, इतनी थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था और ना ही कहीं रुकती थी और ना ही कहीं अटकती थी। और इसकी विशेषता तो तब और भी बढ़ गई जब इसकी ध्वजा पर स्वयं महाबली हनुमान विराजमान हो गए। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक सबसे